we have done. लिमिट्स बेटा, लिमिट्स में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? we have completed the limits up to the factorization, है ना बेटे? कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे ना बेटे? now please come to the screen. is visible or not visible बेटा? Yes, sir. Visible. Yes, sir, visible. Okay. Now please come to the next question, which is based on limits बेटा. limits में हमने क्वेश्चन किए थे up to 10. we have completed up to 10. now please come to the next question. 11th onward, no sorry, up to 12 we have done. 13 onward we are going to start. 13 onward. Limit, note down. Limit x just tends to 0 sin ax upon bx. How to solve this limit? Now first of all you have to take in this way, children. Sin ax divide by x. Now keep this b outside. Now you know that we have a standard limit. As limit x goes to 0, sin of x upon x is always 1. Do you know, children? 1. We know this is 1. Just wait for a second. Yes. Now this is 1. Now what we do, we will multiplying and divide by a. Now it becomes, जो देखो जो साइन के अंदर लिखा रहता है ना बेटे, जो साइन के अंदर लिखा रहता है वही नीचे लिखा रहना चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, तो ये 1 हो जाता है. What is your answer? Our answer is a by b. Agree, children? A by B. Yes, Yes, beta. sir. This is the answer. A by B. Please come to the next question. Sin ax upon sin bx. Now what should we do in this case? इसमें ना मैं वो बताऊंगा, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, छोटा अपॉन बड़ा अपॉन करके करेंगे. देखो दिस इज द लार्ज अपॉन, इसके ऊपर एक छोटा अपॉन नीचे बनाइए. Now this is your sin ax. Now this is your sin bx. Right बेटा? Is it clear? Now multiplying and divide by x. दोनों को x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने. कर दिया बेटा? Yes, sir. बताइए साइन के अंदर क्या लिखा है? साइन के अंदर लिखा है a. We need a. A. We will multiply and divide by a. In the denominator we need b बेटा. We multiply and divide by b. Right, children? Now this is the Yes, right sir. time. This is the right time to split this limit into two parts. सिमर बेटे, सिमरदीप, देखो ऊपर a है और ऊपर की लिमिट अलग आ जाएगी. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax upon ax. नीचे b. सिमर बेटे, am I audible? Yes, sir, you're audible. ठीक है बेटा. देखिए ये ठीक किया ना मैंने बेटे, दो लिमिट्स को ब्रेक कर दिया ऊपर नीचे. नाउ ऊपर वाला लिमिट हो गया 1 और नीचे वाला लिमिट हो गया 1. ठीक है अंजलि बेटा? B. अंजलि, योर आंसर इज a by b. ठीक है बेटा एवरीवन? अंजलि बेटा समझ आ गया? अंजलि छाबड़ा. Yes, sir. अंजलि छाबड़ा. Yes, sir. ओके बेटा, प्लीज बेटे ये रिस्पॉन्स करा करो. ठीक है बेटा? जस्ट यू जस्ट से Yes. ओनली यस सर. ओनली यू हैव टू से यस सर. बस बेटे आपने ज्यादा नहीं बोलना. मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा एवरीथिंग बेटा. यू हैव टू जस्ट से यस सर और नो सर, है ना बेटा? नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट. देखो देखो ये मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. सब बच्चे नोट करिए. x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x. देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ एक नया. 1 माइनस cos 4x नीचे ले लेता हूँ मैं. 1 माइनस, कोई इवन नंबर बोल दो. इवन नंबर बोलना कोई भी बेटा. 6. 6 ले लेते हैं. चलो 6 ले लिया मैंने. 6 ले लिया बेटे मैंने. अब नाउ वी हैव अ फॉर्मूला बेटे. 1 माइनस cos 2a. 1 माइनस cos 2a इज 2 sin 2 square sin a. A. No बेटे 2 sin square a. This is the formula, right? हाफ एंगल फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला. मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया था ना हाफ एंगल फॉर्मूला. देखिए 1 माइनस cos 2a को हम लिखेंगे 2 sin square 2a 2x. 4 का ना बेटे 4 का 2x हो जाएगा. एंड इन द डिनोमिनेटर 6x का क्या हो जाएगा बेटे? 3x. हाफ एंगल हो जाएगा ना बेटे. एग्री? एग्री बेटा एवरीवन? आशुतोष समझ आ गया? Yes. आशुतोष, आशुतोष
विश्व रंजन समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके ओके बेटा, चलिए बेटा यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज प्लीज नोट इट डाउन। जब आप नोट कर लोगे ना मुझे यस बोल देना बेटा। यस सर। ओके नाउ व्हाट वी डू बेटा, अब देखो हम इसमें भी वही करेंगे, छोटा अपॉन बड़ा अपॉन, लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग यस इज, सर। देखना ये वाला ब्लू कलर आपको ठीक लग रहा है? ये बेटे विजिबल है ना ब्लू कलर? अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है? लिखने में ठीक है ना? विजिबल है Yes, ना sir. बेटा? यस ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब विजिबल सही से दिख ना रहा हो, दिख रहा है ना? देखिए नो व्हाट सर। वी डू बेटा, वी विल मेक इन दिस वे। देखो हमने ना, मैंने देखो फिर उसी तरह बना दिया। देखो बेटे, लुक चिल्ड्रन, आई एम मेकिंग द सेम थिंग। ये देखो ऐसे, होल स्क्वायर इज देयर ओनली, होल स्क्वायर कहीं नहीं जाएगा, होल स्क्वायर इज देयर ओनली। नाउ व्हाट वी डू, लुक चिल्ड्रन, इसमें हम क्या करते हैं, वही करेंगे जो पहले किया था, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब क्या करेंगे बेटे, वी नीड टू, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री से डिवाइड। ठीक है बेटे? रमनजीत ठीक किया ना बेटा मैंने? हेलो रमन। यस सर। अब मैं क्या करूं बेटा, अब मैं इसको ना लिमिट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा बेटे, फ्रैक्शंस में। राइट बेटा, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में आएगा x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चा, यस और नो बेटा रमन? और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ गया। यस चलो सर। नीचे बोलो, नीचे बोलो बेटे, नीचे क्या आएगा? अनन्या बेटे नीचे क्या आएगा? अनन्या बेटा साइन 3x, 3x 3x अपॉन 3x का स्क्वायर इंटू into 9। राइट बेटा? यस सर। देखिए एक लिमिट ऊपर, एक लिमिट ऊपर बन गई और एक लिमिट भी नीचे बन गई, है ना विकास बेटा? विकास, विकास क्लास में है? विकास हाँ जी सर। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आ गया यस सर। हाँ जी बेटा। सर जहाँ पे देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस लिखा है वहां पे ऊपर लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 नहीं होगा और नीचे 3x। कहाँ पर, कहाँ लिमिट पर बेटा? 2x अप्रोचेस टू 0। तो जीरो तो है सब जगह, जीरो ही तो लिखी है मैंने, जीरो ही तो है। सर 2x नहीं होगा वहां पे, क्यों 3x। 2x क्यों होगा बेटे? अरे यार तुम एक बात बताओ सर मुझे, तुम्हें किसने सिखा दिया ये? इधर सुनो मेरी बात प्लीज, वेट वेट एंड वॉच। इधर देखो सामने स्क्रीन पर देखो, अगर x गोज टू 0 है तो 2x गोज टू क्या होगा? 5, 2 होगा। क्या होगा सारे बच्चे बोलो, 2x गोज टू क्या होगा? 0। यही होगा सर। अगर x गोज, अगर x गोज टू यस 0 है तो 2x गोज टू 0 होगा, तो 3x गोज टू क्या होगा? 3? नो, 0 नो होगा। सर, 0। अंडरस्टूड? इट इज, हाँ इसमें कोई जरूरत नहीं होती यहाँ लिखने की, ये अंडरस्टूड है बेटे कि 3x है तो 3x गोज टू 0 ही होगा। अंडरस्टूड? चलो नोट कर लीजिए एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लोगे ना? यस बोल देना बेटा। सर नोटेड सर। हाँ अब देखो मैं ना आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें ना, 0.0 फॉर्म तो आ रही है ना, तभी तो वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज किया बेटे हमने, तभी तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज किया है 0/0 फॉर्म्स। ये जो मेथड्स हैं वो क्या करते हैं बेटे, कौन बताएगा? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, एंड नेक्स्ट इज बेटा कौन सा होता है? रैशनलाइजेशन। रैशनल स्टैंडर्ड रैशनलाइजेशन, लिमिट। फॉर्म। स्टैंडर्ड लिमिट्स। हाँ बेटे स्टैंडर्ड लिमिट। देखो वन थिंग इज आल्सो देयर, स्टैंडर्ड लिमिट्स आर आल्सो देयर टू रिमूव दिस फॉर्म 0/0 फॉर्म, समझे? तो ये वही यूज हो रही है, आपको स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर रहे हो आप इसमें। अंडरस्टूड बेटा? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। पार्डन क्या कह रहे तुमने? बताइए सर देखो। 1/1 होता है, हाँ 0 क्या होता है? तुम ये बताओ मुझे पहले, तुमने 11th 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, बोलो पढ़ा था ना? अगर यस दोनों के सर। कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं, याद है आपको? लाइंस एक दूसरे पर कोइंसिडेंट करती हैं, अब समझे बेटे? तो इसे इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना बेटे इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है।
अगर आप उसे सॉल्व करोगे ना तो 0/0 ही आएगी उसमें, अंडरस्टूड? इस वजह से बेटे, अंडरस्टूड? इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है जिसे हम डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं। चलिए बेटा, क्योंकि 0/0 इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, ठीक है बेटे? बताइए sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड पाई माइनस एक्स। देखो यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, कल भी परसों भी सिखाया था, आज फिर सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन। देखो हम ना इसको पुट कर देंगे बेटे, इसे हटाएंगे। देखो इससे ये कौन है बताइए? पाई माइनस एक्स हटाने के लिए ना हम एक्स को पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच। देखो ये रहा, ये पाई है ना, एक्स गोज टू पाई प्लस एच पुट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं सर 1 सर पाई माइनस एक्स अपन पाई माइनस एक्स तो 1 हो जाएगा। ऐसे बेटे डायरेक्ट फिर यहाँ पे पाई माइनस एक्स क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर बेटे। देखो एक्स गोज टू पाई नहीं, एक्स गोज टू 0 होना चाहिए ना बेटे फिर, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? Okay, मेरी sir. बात समझ रहे हो? देखो अभी समझ आ जाएगा, वेट करो, वेट एंड वॉच। देखिए एज एक्स गोज टू पाई, जब एक्स पाई होगा तो एच गोज टू क्या होगा बेटे? 0। एग्री? यहाँ तक समझ आ गया? एच गोज टू 0। देखो ये क्या बन गया? साइन एक्स की जगह मुझे डालना है पाई प्लस एच, 180 प्लस एच। पाई तो पाई है, ठीक है? एक्स की जगह मुझे डालना है पाई प्लस एच, तो ये पाई माइनस एच हो जाएगा। साथ साथ लिखते जाइए बेटा, ये दोनों कट गए। यू हैव लिमिट एच गोज टू 0 साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ आ गया माइनस का पाई एच, माइनस से माइनस कट हो गया। देखो बेटे जो बच्चा अभी पूछ रहा था ना हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, अब देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ये देखो तुम्हारे पास क्या लिमिट आ गई, बताओ बेटा? साइन एच अपॉन एच, एच गोज टू 0 एंड 1/पाई इज सेपरेट। ये क्या हो गया? 1 हो गया ना, ये स्टैंडर्ड Yes, लिमिट sir. 1 हो गया। यू हैव 1/पाई इज द आंसर। कोई डाउट हो तो बेटे, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटे, अदरवाइज कॉपी कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड Sir, can सब्स्टिट्यूशन you मेथड। explain it again? हाँ क्यों नहीं करूंगा मैं एक्सप्लेन। देखो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे। आपका नाम क्या है बेटा? Sir, योर गुड Rudra. नेम? रुद्र। देखो ध्यान से इधर, एक एक स्टेप को लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सीखना बेटे, सिंगल सिंगल स्टेप, ठीक है बेटे? और साथ साथ बोलते रहना। बोलोगे ना साथ के, नहीं बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटे, ये हुई ना बात, वेरी गुड, गुड गुड गुड। अब बोलते रहना साथ साथ। देखो मैं अलग पेन यूज किया। व्हाट इज दिस बेटे? ये क्या है? पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. आगे देखो, अब क्या हुआ? ये ना x आ गया और नीचे आ गया पाई माइनस एक्स, और लिमिट हमारी x गोज टू है पाई, है ना? अगर मैं जैसे वो बच्चा कह रहा था हम इसको पाई माइनस एक्स लिखकर स्टैंडर्ड लिमिट लगा, लेकिन x गोज टू 0 नहीं है ना बेटे हमारे पास, तो व्हाट शुड वी डू Yes, sir. इन द केस ऑफ पाई माइनस एक्स? देखो जब भी आपके पास पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस पाई, पाई/2 माइनस एक्स, इस तरह का टर्म आएगा ना, इस तरह का, देखो ये रहा इस तरह का टर्म, तो हम उसमें क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं उसे हटाने के लिए। हम क्या करते हैं? x गोज टू पाई है ना, तो हम उसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस एच। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा। अब बताइए Yes, sir. जब x पाई होगा, जब x पाई होगा, जब x पाई होगा, यस, तो h कितना होगा? Yes, sir. h 0 Sir, होगा। approach to 0. 0. हाँ बेटे, वेरी वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये लिमिट h गोज टू 0 बन गया। अब मैंने x की जगह डाल दिया पाई प्लस एच। देखो ये आ गया पाई प्लस एच x की जगह, इसकी जगह। Yes, sir. देखो अब यहाँ भी नीचे भी x है ना, ये भी भाग गया, उसकी जगह भी पाई प्लस एच आ गया। साइन चेंज हो गया ना, बिकॉज बेटे बाहर माइनस है। Yes, sir. पाई से पाई कट गया, ये आ गया माइनस का पाई एच, और साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जंप कर गया? थर्ड Sir, में। third. 180 प्लस इस थर्ड में जंप कर गया, तो माइनस का आ गया, माइनस माइनस कट हो गया, साइन एच अपॉन एच 1 बन गया बेटा, एच गोज टू 0 पर। भाई आंसर आ गया। अभी भी कोई डाउट है मेरे बेटे को? No, sir. Thank you, sir. अरे वाह बेटे, थैंक यू मत बोलो प्लीज, थैंक यू मत बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे, बोलो बेटा। सर इसमें वो आपने जो अभी x की पाई प्लस एच वैल्यू डाली है, हम्म, सर उसमें वो h क्या है सर? एच एक बेटे स्मॉल क्वांटिटी है। देखो तुम्हें याद है जिस दिन लिमिट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे, उस दिन मैंने आपको क्या बताया था? तुमने फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड किया? यस सर किया था। उसमें मैंने क्या सिखाया था कि लिमिट एक अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है ना? अब मान लो मैं कहता हूँ x गोज टू 2 है, तो x क्या हो सकता है? x 2.001 भी हो सकता है और 1.999 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? x जो है ना बेटे, x 2 प्लस h भी हो सकता है
और 2 माइनस एच भी हो सकता है। तो एच कौन है? एच कौन है? एच इज अ वेरी 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 लेसर देन 1। जीरो नहीं लिखना, लेसर देन 1 मतलब 1 से बहुत छोटा क्वांटिटी है वो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? दैट मेक्स दैट यस x अप्रोचेस 2, जो x अप्रोच 2 बनाता है। अब समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? यस सर। नो सर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? हाँ जी, प्लीज आस्क द डाउट। यस बेटे, क्योंकि ना h एक बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा। समझो तुम माइक्रोन्स में, माइक्रोन्स समझते हो? माइक्रोन्स क्या होती है? पढ़ा है ना आपने माइक्रोन्स? बहुत छोटा क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। यस सर। देखिए, अगर हम x को 0 डाल देंगे ना बेटे, तो 0/0 फॉर्म हो गया ये, 0/0 फॉर्म। देखो इसको हम कैसे खत्म करेंगे? इसको मैं बड़े आसान तरीके से करूंगा, देखो तुम लोग अभी अप्रिशिएट करोगे, सर आपने बहुत अच्छा मेथड लगाया। देखिए, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है अनन्या बेटा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से। अनन्या बेटा जी, Yes, sir. Yes, माइनस sir. काट दिया जाए। खुशी सिंह क्लास में है कि भाग गई? खुशी सिंह, खुशी सिंह क्लास में है कि गायब हो गई? सर वो लॉबी में वेट कर रही है सर। अरे यार, ये ना, ये हमेशा हमेशा ये लॉबी में बैठी होती है जब देखो। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क इशू है। हाँ, पता है मुझे मैं जानता हूँ। ये बार बार ना इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट। चलो देखो इधर, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। यस या नो बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। नीचे आ गया 1 माइनस कॉस x। ठीक है विकास, यहाँ तक समझ आ गया? विकास, श्री राम पांडा, विकास, सबको समझ आ गया बेटे? एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। पुनीता, पुनीता, पूर्वा बेटे तुम्हें समझ आ गया? नेहा, नेहा, पूर्वा, पुनीता, नेहा, ये सर रमन, आ गया। सिमर, सिमर, सबको Yes, समझ sir. आ रहा है ना बेटे अच्छे से? गुड। Yes. नहीं समझ आएगा तो प्लीज आस्क। देखो बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे डाउट भी पूछते हैं। यस, अब देखो मैंने तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ। 5 minutes में क्या कराया है? कुछ नहीं कराया, बस यही क्वेश्चन कराया है। देखो अभी, देखो इधर बेटे, सुनो इधर, Okay, sir. देखो तो जब नहीं भी बदल आपके सकते। पास वन, सुनो बेटे, जब भी आपके पास ना 1 माइनस कॉस डिनोमिनेटर में आएगा, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस साइन, सुन रहे हो आप लोग? मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? बताना जरा एक बच्चा। 1 माइनस कॉस और 1 माइनस सर 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में हो तो 1 माइनस कॉस या 1 माइनस साइन हो ना अगर, तो उसको रैशनलाइज कर देना, उसको रैशनलाइज कर देना डायरेक्टली। ठीक है? हाँ जी बोलो बेटे, यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। बोलो। Sir. रैशनलाइज, यस सर। देखो रैशनलाइज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन So science स्क्वायर। यस सर। बोलो क्या फायदा हुआ? सर साइन एनी स्क्वायर कट बेनिफिट? गया। अरे वाह बेटे, यही तो मैं चाह रहा था। देखो यही था वो कल्प्रिट, है ना बेटे? है ना सिमर यस बेटा? सर। सिमरदीप, यही है ना वो कल्प्रिट जो 0/0 फॉर्म Yes, बनाता sir. है? देखो अब कॉस को 0 डाल दीजिए। बेटे आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना पढ़ के लिमिट्स को? यस सर। हाँ, आप ये मत कहिएगा कि सर क्लास A1 में, है ना, A1 में या A4 में इतने आगे चले गए हैं। हम लोग आराम से करेंगे बेटे, अच्छे से सीख के। ठीक है ना बेटे? अंडरस्टूड बेटे? हम लोग भागेंगे नहीं। ठीक है? भगा भगा के नहीं करना, यस सर। बिल्कुल आराम से करिएगा, सीख सीख यस कर करिए अच्छे यस से। यस सर। सर। ये ना बेटे, यू हैव टू टेक दिस चैप्टर इन योर क्लास 12th। आपको ये चैप्टर 12th में लेके जाना है ना, आपको लेकर जाना है 12th में चैप्टर, ये वाला मीन्स इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे लेके जाने हैं। इस वजह से आप इसे अच्छे से पढ़िएगा बेटे, डोंट मिस एनी कॉन्सेप्ट। देखिए अब मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये मेरी तरफ से है, दिस इज फ्रॉम माई साइड। देखो ये भी 0/0 फॉर्म है ना बेटे? देखो अभी मैंने 2 मिनट पहले एक स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था? जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस आएगा तो क्या करेंगे? 1 माइनस रैशनलाइज। इसको ना उल्टा रैशनलाइज करेंगे बेटे, उल्टा। न्यूमरेटर को भी करते हैं रैशनलाइजिंग, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर डिनोमिनेटर में ही रैशनलाइज होता है ना अनन्या बेटा? अंजलि, अनन्या, समझ आ रहा है बेटा? Yes, समृद्धि, sir. Yes, sir. समृद्धि बेटा, Yes, समृद्धि, sir. वेरी गुड। Yes, समृद्धि sir. बोल रहे हो बेटा?
सिमृति बोल रहे हो? नहीं सर, अंजलि। अंजलि बेटा, अंजलि समझ आ रहा है अच्छे से बच्चे? यस सर। बेटा कोई डाउट होगा ना प्लीज बेटे आस्क, डोंट फील शाय बेटा, ठीक है? हाँ जी ठीक है बच्चे, कोई डाउट होगा तो पूछोगे ना? यस देखो बेटे, नाउ इट बिकम्स, देखो बच्चे यहाँ क्या बन गया, ये बन गया बेटे आपके पास एक स्टैंडर्ड लिमिट sin x अपॉन x बन गया ये। एग्री चिल्ड्रन, एवरीवन बेटा तुम लोग एग्री करते हो मुझसे? ये बन गया ना लिमिट sin स्क्वायर अपॉन x Yes, sir. स्क्वायर। यस हाँ जी सर। Yes, sir. 1 प्लस cos x अलग ले लो, इसको बाहर कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ अभी। अंडरस्टूड? चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा Excuse me, क्वेश्चन sir. है दिस। हाँ बोलो बेटा बोलो। डाउट था सर, पूछो। वो जो आपने 1 माइनस कॉस एक्स को सर रैशनलाइज करा है, हाँ, उसमें हम, अब मैं बताता हूँ तुम क्या बोलोगे। तुम बोलोगे सर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डाल लें, 2 sin हाँ, स्क्वायर yes, x बाई sir. 2 वाला, ये बोलोगे ना? Yes. मुझे पता है बेटे, आई नो। यस सर। अरे देखा मैंने, देखो तुम्हारे मन की बात रीड कर ली। एक्चुअली पता है क्या बेटे, मैं ना तुम लोगों को ना उस फॉर्मूले के पास पता है क्यों नहीं ले जाना चाह रहा हूँ? सुनो सुनो सारे बच्चे, एवरीवन, ये फॉर्मूला होता है देखो, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। पता क्या होगा, ये ना एक गंदा सा एंगल x बाई 2 बन जाएगा, यहाँ पर x बाई 2 आ जाएगा, फिर तुम्हें नीचे में ना x स्क्वायर बाई 4 क्रिएट करना पड़ेगा डिवाइड, उसमें चांस ऑफ जो मिस्टेक्स है ना बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ कितना कूल आया, देखो कूल है, देखो x आया ना, सिर्फ कोई पंगा नहीं हुआ, sin x अपॉन x चुपचाप 1 बन जाएगा। अभी मेरी बात समझ आई बेटे? तो दिस इज द Yes, बेनिफिट sir, ऑफ आगे। रैशनलाइजिंग, ठीक है मेरे बेटे? फ्यूचर में ना आप Okay, लोग sir. ये कम यूज करना बेटे। देखो मैंने इस पे कांटा मारा है, देखो कांटा मारा है ना, देखा आपको कांटा दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। मैं इसे कम यूज करता हूँ, मैं इसे यूज नहीं करता हूँ। पता है क्यों? ये बुक्स यूज करती हैं, गाइड्स यूज करते हैं, गाइड वाले मेथड में यूज होता है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। मैंने अपना मेथड निकाला हुआ है अलग से बेटा। आई डोंट वांट टू मेक ना, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन बिटवीन द स्टेप्स बेटा, कि आपको ऐसा बनाना पड़ जाए और वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाए, एंड देन यू फील यार मेरा ये, मैंने 4 से गलत मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर निकल के अब एग्जामिनेशन से बाहर निकल के बोलो तो मेरा गलत हो गया। इसमें कोई गलती के चांस ही नहीं है, देखो ये डायरेक्ट आराम से हो जाएगा। हो गया ना बेटे? पक्का समझ आ गया कि नहीं आया अभी? इस वजह से नहीं यस यूज सर, किया आगे। मैंने। गुड बेटा। देखिए cos 0, बस अब देखो, अब तो हम कूल है बिल्कुल। देखो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, और नीचे बेटे cos को 1 डाल दिया, यू हैव 1 प्लस 1। कितना आया राजे बेटे आंसर? 1.2 है ना बेटा? वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा बच्चा, दिस इज द आंसर। देखो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन का। तुम्हें ना सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी और मास्टरी करा दूं, एक करा दूं? यस सर। ऐसा करवा दो। हाँ देखो, मस्त थोड़ी मास्टरी कर लो सब्स्टिट्यूशन में। देखो उससे उससे पहले ना एक नोट लिखो अपनी कॉपी में, नोट लिखो, प्लीज नोट डाउन द नोट। लिख रहे हो सब बच्चे? एवरीवन, अंजलि बेटे सब बच्चे लिख रहे हैं ना? मनर, Yes, केशव, sir. इशिता, यस Yes, सब सर। बच्चे लिख रहे हो? गुड बेटा, नोट लिखिएगा। नोट में लिखिए इन केस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई बाय 4, है ना, और x माइनस 2 पाई, कुछ भी बेटा ऐसे एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी आ जाए, वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसमें ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। वो क्या करता है? दैट मेक्स योर क्वेश्चन वेरी इजी बेटा। वो आपको क्वेश्चन इतना आसान बना देगा, तुम बिलीव भी नहीं कर पाओगे, तुम सोचोगे यार ये इतना आसान कैसे हो गया। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले मैं एक स्मॉल क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, छोटे क्वेश्चन से बेटा, ठीक है, वेरी स्मॉल। देखिए x गोज टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। बोलो इसको, देखते हैं आपके ब्रेन में स्ट्राइक हुआ क्या कि सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए? नीचे देखो पाई माइनस एक्स माइनस पाई आ गया, हो गया ब्रेन सब्स्टिट्यूशन में आ गया? मेथड। हाँ, हम x को पुट करेंगे पाई प्लस h। अब आप सोचोगे सर ये पाई कहाँ से आता है? जो लिमिट होती है ना बेटा, जो लिमिट होती है, एवरीवन आप लोग मुझे सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल? यस सर। देखो Yes, जो sir. नीचे जो ये जो लिमिट है ना, लिमिट ये प्लस एच पुट करते हैं, ये प्लस एच, ठीक है, जो भी लिमिट होगी। चलिए एज एक्स गोज टू पाई, एच गोज टू 0,
देखो अब ये क्वेश्चन कितना मजेदार बनने वाला है, यू विल बी हैप्पी टू सी। देखो तुम लोगों को बहुत खुशी होने वाली है अभी। पाई प्लस एच एक्स की जगह अपॉन एक्स की जगह पाई प्लस एच माइनस पाई। बोलो मेरे बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, यस लिमिट सर। एच टेंस टू जीरो। सिमर तुम बताओ, सिमर बेटे साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जंप कर गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटे, माइनस साइन थीटा हो गया ये, है ना बेटे? साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर गया ये। ठीक है बेटे, थर्ड में जंप कर गया ना? एम आई ऑडिबल बेटे? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। साइन एच अपॉन एच कितना होता है बेटे? 1। वो देखो आंसर 1 सेकंड में आ गया। 1। कैसा लगा आपको ये? मैं आसान है ना मेथड? देखो ये, दिस इज कॉल्ड Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन Yes, sir. मेथड। देखा कितना यस इजी था? सर। सिर्फ ऐसे देखने में लगता है कि डिफिकल्ट होगा, करने में बहुत इजी है। देखो आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन है एक, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये रहा, दिस इज 22nd क्वेश्चन ऑफ योर बुक। x गोज टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 है, tan 2x अपॉन, चलो गर्ल्स में से कौन बताएगा कौन सा मेथड लगेगा? जल्दी बोलो, कैसे देख के पता लगा? कौन सा मेथड लगेगा गर्ल्स, बताइए। Substitution. आपको कैसे पता लगा, बताओ मेरे बच्चे? Sir, because it is in the form of x minus pi upon 2. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट आंसर, शाबाश। इट मींस देयर इज अ वैल्यू ऑफ दिस नोट, है ना बेटे? देयर इज अ वैल्यू ऑफ दिस नोट और नोट, नॉट वैल्यू है ना? देयर इज अ वैल्यू ऑफ दिस नोट ना? इस वैल्यू की, इस नोट Yes, की sir. वैल्यू है, इसी से पता लगता है हमें। हाँ चलिए बेटा, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। x गोज टू पाई बाय 2, h गोज टू 0। आपके ट्रिग्नोमेट्री के मार्क्स मिल गए आपको? आपकी ईमेल पे आ गए थे टेस्ट के? No. नो सर। अभी आए नहीं? मैं मैम से Yes. बात करूंगा एक्चुअली। No, आई हैव sir. नॉट मैट बेटे, मैंने वो बनाया नहीं था गूगल फॉर्म, अदरवाइज तो मैं उसी दिन सेम डे ही पोस्ट कर देता। लेट मी चेक, मैं चेक करूंगा मैम से, है ना? देखिए बेटे नीचे, चलिए x को डाल दीजिए पाई बाय 2 प्लस एच, डाल दिया। नीचे भी डाल दीजिए पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 कट हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 tan पाई प्लस 2h अपॉन h। बच्चों में किस क्वाड्रेंट में हूँ पाई प्लस 2h में? थर्ड। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड। सेकंड। वेरी गुड। ओए होए, पाई प्लस 2h सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा। देखिए tan, प्लस tan थीटा। हाँ tan थीटा प्लस का ही आएगा। इसमें कुछ कमी है, देखो tan के स्टमक में क्या लिखा है, tan की, देखो tan की टमी में क्या लिखा है? टमी समझते हो ना? टमी मीन्स उसके उसके स्टमक में क्या लिखा है बताओ? 2h लिखा है। यस बेटा, Yes, sir. इसकी टमी में देखो 2h लिखा है, तो मैं इसे 2h दे देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्या आंसर आया, जल्दी बोलो बच्चों? Sir, 2. 2। इजी लगा कि मुश्किल? So easy है। हाँ बेटे, मैं मान लूँ आपको अच्छे से सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ गया? अज्यूम कर लूँ बेटा एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. आशुतोष, आशुतोष आपको समझ आ गया? आशुतोष, आदित्य तिवारी, अक्षय बाबू बेटा, अक्षय, यस अनिकेत सर। गुप्ता, अनिकेत नैनीवाल, अनिकेत नैनीवाल बेटा समझ आ गया? विश्वरंजन, Yes, sir. जशन, जशनप्रीत, जशन बेटा, जशनप्रीत, नेहा यादव समझ आ गया बेटे अच्छे से? सामर्थ, सुजल पॉल, सुजल ठाकुर, सुजल, यस सर, आगे सर। गुड बेटा। यस सर यस सर केशव वाधवा, आपको समझ आ गया केशव? यस सर आ गया ठीक है, देखिए बेटे वन मोर क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द इम्पोर्टेंट
दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब बॉयज बताएंगे, इसमें ऐसा क्या है जो आपको बताता है कि हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे बेटा? सर द सर 5/4 minus x sir. पाई आ जाए। पाई बाय बिल्कुल 4 सर माइनस पाई एक्स बाय 4 पाई डिनोमिनेटर ठीक बेटा, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h एज x गोज टू पाई बाय 4 h गोज टू 0, h गोज टू 0। देखिए लिमिट h गोज टू 0 साइन पाई बाय 4 प्लस h माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 minus h. Pi by 4 and pi by 4 cancel. Please note it down. मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही है बेटा? हैंडराइटिंग समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। चलिए नोट डाउन लिखते जाइएगा बेटे फटाफट, हरी अप। मुझे स्क्रॉल अप करना है, लिख लोगे तो यस बोल देना बेटा। सर हो गया। देखिए अब हम इसमें क्या लगाएंगे पता है आपको? इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूलाज, ठीक है ना अनन्या? अनन्या डू यू नो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, साइन ए प्लस बी और साइन कॉस ए प्लस बी। डू यू नो फॉर्मूला बेटे? अनन्या बोलना। साइन ए Yes, sir. Sin A cos B plus प्लस cos A sin B प्लस कॉस ए साइन बी minus cos A cos B माइनस कॉस ए कॉस बी plus sin A sin माइनस साइन ए साइन यस बी। सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दिया बेटे मैंने। और मेरे प्यारे बच्चों नीचे देखो क्या आएगा? माइनस एच। ठीक है मेरे minus बच्चे, H. यस और नो? Yes, sir. ओ बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बच्चा, शाबाश बेटे, जीते रहो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, वेरी नाइस। देखिए cos 45 is 1 by root 2, cos 45 is sin 45, cos 45 1 by root 2 होते हैं ना अनन्या बेटा? 1 by root 2 cos h, Yes, sir. और प्लस बेटा पीछे भी देखो 1 by root 2 sin h आ गया। ठीक है बेटे, विश्वरंजन समझ आ गया बेटे? यस सर। आशुतोष समझ आ गया बेटे? आशुतोष, विश्वरंजन, सबको समझ आ रहा है अच्छे से बेटा? आर्यन, अग्रिम खन्ना, अग्रिम 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 खन्ना, अग्रिम क्लास में है? अग्रिम तुम क्लास कुछ बोल नहीं रहे बेटा? अखिल, अक्षय बाबू, अक्षय बाबू, अक्षय हुड्डा, अमित साकरे, अमित बेटा बोलो। यस सर अमित। अमित साकरे, कौन बोला बेटे? वत्स अमित बोला? सर। वत्स यस सर। वत्स अमित वत्स। सर। अमित वत्स, गुड बेटा। अमित वत्स, अमित वत्स, अमित साकरे। हाँ हाँ अमित यस वत्स, सर। तुम्हें पूछना, अमित वत्स तुम्हें अभी रियलाइज हो रहा है कि तुमने क्लासेस मिस किया तो नुकसान हुआ ना, क्या नहीं हुआ? यस सर। यस हुआ सर ना बहुत नुकसान बेटा? ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ना। सर। देखो हम्म। देखो क्लास, मैथ्स की क्लास मत छोड़ो बेटे कभी भी। मैथ्स की क्लास में तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इट इज नॉट योर ऑनलाइन क्लास बेटा, ये एक ऑनलाइन क्लास जैसी नहीं है। आई एम नॉट शोइंग एनीथिंग, मैं तो तुम्हें डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, देखो डायरेक्ट बेटा, है ना बेटा? यस और नो एवरीवन बेटा? यस सर। तो आपको लॉसेस होंगे बेटे अगर आप मैथ्स की क्लास छोड़ोगे ना बेटे, तो आपको लॉसेस होंगे बहुत। ज्वाइन करके रखो बेटे। देखो इधर बेटे, अब कौन बच्चा बताएगा? मेरा प्यारा बच्चा कौन है? 2 by 2 1 by root 2 1 by root 2 makes 2 by root 2, और नीचे माइनस 2 by यस root 2 मैं सर। बाहर कर लूँ, ठीक है? और अंदर कौन रह गया? तुम्हारा फ्रेंड, देखो तुम्हारा दोस्त, कितना अच्छा दोस्त है ये। कौन है ये? 1 तुम्हारा दोस्त 1। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, योर आंसर इज माइनस रूट 2। अच्छा क्वेश्चन है कि बेकार है? बढ़िया है ना, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, दिस इज द गुड वन। यस सर। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? चलिए अब ना हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं। देखो
आपको मुझे लगता है आई होप तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया अच्छे से। मैं मान लूं बेटा? यस सर, मान लो। ठीक है, वेरी गुड बेटा, गुड। इसका मतलब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फटाफट पुट करके सॉल्व कर दोगे, है ना? गुड। चलिए मैं ना आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ये आप घर में करिएगा, लिखिएगा प्लीज डू दिस सम। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ ये सम। रुको 1 मिनट, मुझे सोचने दो जरा। हाँ देखो, 10x - 1 लिखो लिखो लिखो, और मैं नीचे क्या दूं तुम्हें जिससे 0/0 फॉर्म आ जाए, π/4 - x। ये लो बेटा, ये खुद कर लेना। कैन यू सॉल्व योरसेल्फ? कर लोगे? इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पता है कौन सा? tan a + b का। बोलो क्या फॉर्मूला होता है tan a + b का? tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a into 10b। गुड बेटा। दक्ष, दक्ष बोल रहे हैं? दक्ष कौन बोल रहा है बेटा? सर रुद्र। अरे वाह बेटे, वेरी गुड रुद्र, शाबाश। चलिए बेटा नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा अभी आज। देखो अब एक नई चीज सीखते हैं। देखो एक न्यू टाइप होती है, इसको न्यू टाइप बोलते हैं। दिस इज द न्यू टाइप। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें ना, इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट लगती है, नो सब्स्टिट्यूशन, नो फैक्टराइजेशन एंड नो रैशनलाइजेशन। देयर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है बेटे? इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक प्रॉब्लम होती है। देखो एवरीवन बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज, बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको? गर्ल्स एंड बॉयज, बेटे गर्ल्स भी जवाब दीजिए, यस और नो। Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है बेटा, राइट राइट। चलिए सिमरन आई हुई है? सिमरन क्लास में? सिमरन, सिमरन यू आर प्रेजेंट बेटा? 575 सॉरी 37522। सिमरन आर यू प्रेजेंट? सिमरन, सिमरन आर यू प्रेजेंट इन द क्लास बेटा? No, Simran is not present. And Gurkirat is present in the class. Gurkirat. Gurkirat, are you present in the class? Okay, beta. Look. Yes, please. Now this is what it is: trigonometric as well as algebraic expression. Look, children, in the numerator, sine of ax is trigonometric. है ना बच्चे? ठीक बोल रहा हूँ ना विश्वरंजन? और bx is what बेटा? bx is your algebraic, है ना? Algebra, sir. ऋषभ, हाँ एल्जेब्रा। ऋषभ तुम्हें समझ आ रहा है? ऋषभ, शिवम कुमार, शिवम सिंह तोमर बेटा, शिवम सिंह तोमर। यस सर। ओके, प्राण्या तुम्हें समझ आ रहा है? प्राण्या, 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 सागर, प्राण्या बेटा तुम्हें समझ आ रहा है? प्राण्या नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। प्राण्या इज नॉट प्रेजेंट बेटा, शी इज प्रेजेंट इन द क्लास। Yes, sir. आप बोल नहीं रहे हो बेटा? प्राण्या चंद्रकांत, बोलो बेटा। Yes, sir. आपको समझ आ रहा है अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, दिस इज 0/0 फॉर्म। देखो बेटे कैसे, इफ यू पुट x इक्वल टू 0, sin 0 0 0, 0/0 फॉर्म इज देयर, राइट चिल्ड्रन? देखो मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, लुक चिल्ड्रन प्लीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा मैं आज। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करते हैं बेटे? लिखिए डिवाइडिंग, लिखिए बेटा प्लीज नोट डाउन। लिख रहे हो ना सब बच्चे? डिवाइडिंग एनआर, एनआर मीन्स न्यूमरेटर, डीआर मीन्स डिनोमिनेटर, एनआर एंड डीआर बाय एक्स। यहाँ पर x है ना बेटे, हाईएस्ट पावर में x है, x से डिवाइड करेंगे इसको। बोलो बच्चे समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। यस सर। यस बेटा। विकास समझ आया बेटे? विकास, हेलो विकास। वंश दुग्गल, हाँ जी सर आया। वंश बेटा, वंश, वंश दुग्गल है ना क्लास में? यस सर, यस सर, ठीक है, समझ आ रहा है बेटे वंश तुम्हें? यस सर, एवरीथिंग? यस सर। गुड बेटा। चलिए अब ना जरा स्क्रीन पर देखना बेटे सब बच्चे। देखो मैं क्या कैंसिलेशन करता हूँ इसमें। कैंसिलेशन देखिए, x कैंसिल, x एंड x कैंसिल,
यू हैव लिमिट x गोज टू 0। इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है अभी? प्लस Sir, बी। optional. Optional. ओके ऑप्शनल। देखो इधर साइन बी एक्स अपॉन एक्स। देखो बच्चे, इसको हम ना a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड करेंगे, ठीक है? खुशी बेटा, ये खुशी समझ आ रहा है? इसको b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड। Yes, sir. अब आप इसकी सबकी लिमिट लेते चलो बेटा। हम देखो न्यूमरेटर की अलग लिमिट लेंगे और डिनोमिनेटर की अलग लिमिट लेंगे। न्यूमरेटर में है लिमिट x टेंड्स टू 0 a साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ठीक है बेटे? साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स और प्लस बी कांस्टेंट है। ऐसे डिनोमिनेटर में आइए लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस b इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। एग्री चिल्ड्रन एवरीवन? देखिए अब लिमिट लेने लगा हूं मैं, प्लीज बेटा हेल्प करो मेरी। a के साथ क्या आएगा जल्दी बोलो बेटे? अनन्या, a के साथ 1 आएगा ना बेटे? साइन x अपॉन ए एक्स 1 होता है और b कांस्टेंट है। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहती है। a कांस्टेंट और b के साथ आएगा 1। क्या आंसर आया? a प्लस बी अपॉन a प्लस बी कैंसिल। क्या मिल गया बेटा? 1. 1। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो अब तुम्हारे को एक चैलेंज दे रहा हूँ मैं। हाँ बेटे, आप ये कोई चैलेंज एक्सेप्ट करोगे बेटा? करोगे ये चैलेंज? करोगे? Yes. Yes, sir. देखिए Yes, sir. लिमिट x गोज टू 0। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ अपनी तरफ से बेटा। देखो रुको एक सेकंड मुझे बनाने दो। मैं लेता हूँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलना। साइन और tan में से कोई बोलो। Sir, sin. Sin. tan ले लेता हूँ। कोई भी एंगल बोलो बेटे, कोई भी एंगल 2x 3x। बेटे एक बच्चे ने 9x बोला, उसकी भी बात मान लेते हैं। चलो नीचे देखो, नीचे कोई भी एक अलजेब्रिक कुछ भी बोलो। 5x 4x 6x 9x कुछ भी बोलो। 3x. 12x. 12x। चलो 12x ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। ये लो बेटे 12x। और साइन की टर्मी में कुछ बोलो, कुछ भी बोलो साइन की टर्मी में कुछ भी बोलो, जो मर्जी 5x। ये लो बेटे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अभी करो फटाफट। हरी आप डू इट 0/0 फॉर्म। करो बेटा फटाफट, हरी आप। तेरा आंसर 1 है। Yes, sir. 1 आ रहा है. सर्वान आंसर है। Sir, 1 ही आ रहा है। Yes, sir. डन बेटा, हो गया? Yes, sir. 1. Sir, answer 1. 1 इज द आंसर। Yes, sir. ओके Yes, sir. 17/17।
राइट आंसर। देखो बेटे, अब ना हमारे पास एक न्यू इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, ये छोटा सा लिख लीजिए। इसको बोलते हैं बेटे, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना बेटे, उसमें जो भी लिमिट्स हमने यूज किए हैं बेटे, उनके ना हमने डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर लिया, क्योंकि उसमें ना बेटे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब क्या होगा, अब ना आपके पास क्या रेस्ट्रिक्शन कि ना आपको फंक्शन का ना डुअल नेचर दिया होगा। डुअल समझते हो? डुअल वर्ड समझते हो? सुना है कभी डुअल वर्ड? डुअल मींस डबल। यस सर। डबल नेचर का फंक्शन होगा। जब फंक्शन ना बेटे डुअल नेचर का होता है ना, डुअल नेचर होती है जब फंक्शन की डुअल नेचर होती है, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को ना बेटे अलग अलग लिमिट फाइंड करना पड़ता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट अप्रोच अलग होता है। देखो जैसे ये ए है, अगर हम इस तरफ से ना बेटे ए की तरफ आते हैं तो दिस इज कॉल्ड x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। अगर आप राइट साइड से a की तरफ आते हो तो क्या बोलेंगे बेटे, x अप्रोचेस a पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटे दिस इज कॉल्ड, इसमें जो लेफ्ट साइड से आते हैं ना, ये होती है लेफ्ट हैंड अप्रोच है हमारी, ये लेफ्ट हैंड अप्रोच। ठीक है बेटे, लेफ्ट हैंड अप्रोच। और उधर कौन सी होगी, जल्दी बोलो, उस तरफ कौन सी होगी बेटे, राइट हैंड अप्रोच। हाँ, वो राइट हैंड अप्रोच होती है कि राइट से इस तरफ आ रहे हैं। तो इसी से ना हमने, हमारे पास दो लिमिट बनती हैं। एक होती है बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम शॉर्टकट में LHL लिखते हैं, LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है बेटे ये होती है लिमिट x गोज टू a नेगेटिव fx। a नेगेटिव fx का मतलब हम क्या हुआ, हम लेफ्ट अप्रोच में है कि राइट अप्रोच में है, जल्दी बोलो। a नेगेटिव, लेफ्ट अप्रोच में। ठीक है बेटे, लेफ्ट अप्रोच में। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटे, व्हाट वी डू, लेफ्ट हम ना अप्रोच। लेफ्ट अप्रोच में, देखो एक मिनट बेटे, ये a है ना, a से थोड़ा सा कम क्या होगा, थोड़ा सा कम a माइनस h, और a से थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, a प्लस h। समझे? तो हम अपनी लिमिट को ना बेटे, इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, x को पुट कर देते हैं a माइनस h फंक्शन में, तो ये बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इट मीन्स हमें लेफ्ट अप्रोच के ऊपर लिमिट को फाइंड करना है। फिर आएगा बेटे RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या लिखते हैं बेटे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। बोलो कौन सी अप्रोच है, लेफ्ट अप्रोच है राइट अप्रोच बेटा? राइट अप्रोच। राइट अप्रोच में इसका जो वैल्यू होगा ना बेटे, वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस h। इसका मतलब पता है क्या बेटे, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड वेट करो। देखो a माइनस h का मतलब है बेटे a का लेफ्ट नेबरहुड बोलते हैं इसको, और ये बोलते हैं बेटे a का राइट नेबरहुड। a देखो तुम खुद सोचो, अगर नंबर लाइन पे आप खड़े हो 2 पर, बोलो 2 से थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे तो कहाँ होगे, 2 माइनस h मीन्स 2 से थोड़ा कम ना बेटे, यस या नो? और अगर आप राइट साइड जाओगे तो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो क्या होगा, 2 प्लस h। अब समझ आया बेटे? तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट अप्रोच। एम आई ऑडिबल बेटे, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस। गुड। देखो अगर, अब क्या होता है बेटे, इफ LHL, अगर लेफ्ट अप्रोच की लिमिट और अगर राइट अप्रोच की लिमिट, दोनों लिमिट्स अगर बेटे इक्वल होती है ना, लेफ्ट अप्रोच एंड द राइट अप्रोच लिमिट्स आर इक्वल, देन लिमिट x गोज टू a fx, उस फंक्शन का ना बेटे लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, अदरवाइज does not exist, otherwise does not exist। नोट डाउन, ये नोट कर लीजिए पूरा, ऊपर से नोट करिए अच्छे से। इसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बोलते हैं। ये आपको चेक करना पड़ता है बेटे, यू हैव टू चेक दैट लिमिट इज एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। अंडरस्टूड बेटा?
चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। बस आपको ये लास्ट सिखाता हूँ, फिर आपकी क्लास भी होगी ना बेटे, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। मे आई टेक योर टाइम बेटा, थोड़ा सा टाइम ले लूँ? चिल्ड्रन, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। चलिए देखो बेटे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। देखिए, आपको ना एग्जामिनर एक फंक्शन देगा इस तरह से, देखो डुअल नेचर है, देखो इसमें देखो लिखा है 2x + 3 और एक तरफ दिया बेटे x + 2 x + 3, ठीक है, या 5x + 3 ले लो, 5x + 3 दे दिया। ये x इज बिगर देन एंड इक्वल टू 0 वेयर x इज लेस देन 0। ये आ गया आपके पास, देखो डुअल नेचर फंक्शन। इसका डुअल नेचर क्यों है? क्योंकि देखो जब x 0 से बड़ा होगा तो ये काम आएगा, जब 0 से छोटा होगा तो ये काम आएगा। आपको क्या पूछता है बेटे? फाइंड, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले तुमने नहीं देखा, आया है पहले क्वेश्चन मैंने कराया ऐसा कभी? आज तक नहीं कराया ना बेटे। देखो इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, देखो इसमें क्या लिखा होता है, फाइंड लिमिट, अब ब्रैकेट में लिखा होगा इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है बेटे? इट इज नॉट कंफर्म कि लिमिट निकल जाएगी। तो आपको इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, वही LHL एंड RHL। बेटे आपको समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ाऊं, नहीं तो कल आगे बढ़ाऊं या बाद में बढ़ाऊं? जल्दी बोलो, समझ आ रहा है अच्छे से? मैं Yes, ऑडिबल? sir. इसे करवा पढ़ा दो दूं? अभी। करा दूं ना? देखो x गोज टू 0 पॉजिटिव, a की जगह 0 है, देखो यहाँ पर 0 है ना, 0 पर 0 पॉजिटिव fx। क्या करेंगे बताओ बेटा मुझे विश्वरंजन? f के स्टमक में a + h पुट करेंगे। a कौन है? 0 + h, देखो वो देखो ऊपर, ये देखो ये किया Yes, था, sir. देखो मैंने a + h, ये रहा देखो RHL में a + h और LHL में a - h। तो ये A LHL है minus ना, H. LHL में a - h पुट करेंगे। दिस इज a - h, वी विल पुट a - h, 0 - h। अब बताइए 0 - h का मतलब 0 से कम, 0 - h का मतलब 0 से कम ना, कि 0 Yes, से sir. ज्यादा? 0 0 से से कम कम. बोलो। 0 से कम में कौन सा फंक्शन काम आएगा? सेकंड के फर्स्ट? less than जल्दी। 0. हाँ, ये वाला फंक्शन काम आएगा। हम इस फंक्शन में ना x की जगह 0 - h डाल देंगे सेकंड वाले फंक्शन में। देख लो बेटा सब बच्चे, सेकंड वाले फंक्शन में। अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं करना, आप अपने h को 0 डाल देना बस। ये आपके पास आ गया, देखो h गोज टू 0 माइनस का 5h तो प्लस का 3 आ गई। h को 0 डाल दो, 3 लिमिट आ गई इसकी, 3 आ गई। अब RHL देखते हैं क्या आएगी। RHL लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, 0 + h डाल दिया, ठीक है बेटे, 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h किस में डालेंगे? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? फर्स्ट में। फर्स्ट में डालेंगे बेटे, h को 0 डाल दो, क्या आंसर आ गया? 3। जल्दी बोलो, LHL और RHL सेम है? LHL is equal to, yes sir, equal है। इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे बेटे लिमिट exit लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा? सपोज यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, कि लिमिट क्या होगा? लिमिट की वैल्यू 3 होगी बेटे, जो LHL है वही RHL है, वही आंसर होगा। अंडरस्टूड? जो LHL है Yes, वही sir. Yes, RHL sir. होगा, वही वैल्यू होगा। ठीक है, आप लोग ना नोट करिए ये Yes. क्वेश्चंस, आप आज घर में करोगे ये वाले क्वेश्चंस। दे दूं बेटे, छोटे से क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे ना? थोड़े से क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? Yes, sir. सर आप ग्रुप में देखो सेंड कर. नहीं वो आपके पास NCERT में है 13.1 में ना बेटे, 13.1 में आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 23 से लेकर, एक मिनट बताता हूँ, क्वेश्चन 23 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर वेट क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक
इसमें सब LHL और RHL के क्वेश्चन है। आप ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ही, मेरे तो ड्यूटी है बेटा कराना, मैं आपको कराऊंगा ही, नीड नॉट वरी, अंडरस्टूड। नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा ही, मैं तो कराऊंगा ही बेटा, डोंट वरी, घबराओ मत, मैं तो तुम्हें कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। ओके बेटा, आपको सारा, आई होप सारा समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, बॉयज एंड गर्ल्स आ गया सर, Yes. Yes, sir. अच्छी तरह से समझ आ गया ना एवरीथिंग? Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, Thank जीते you, रहिए, sir. खुश 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 रहिए Thank बेटा। you, sir. Thank you.